इस वक्त इस्तेहकाम जो है नापेद है या स्टेबिलिटी नहीं है, उसकी वजह से इकोनॉमी डायरेक्टली इफेक्ट हो रही है। इक्तदार की जंग जो है या इक्तदार की भूख जो है या इक्तदार से दूरी जो है जो खा रही है इसको, इमरान खान को उसकी वजह से मुल्क में जो हालात, माशी हालात जो है, जो छोड़ के गया था इक्तदार में ना होने की वजह से और बर्बादी कर रहा है। कहां लिखा है अदलिया मुज़ाकरात कराएगी? अदालत का काम पंचायत लगाना नहीं, आइन और कानून के मुताबिक फैसले करना है। ख्वाजा आसिफ का एक बार फिर पीटीआई से मुज़ाकरात से इनकार। वफाकी वजीर ने इमरान खान को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। साकिब निसार ही नहीं, पीटीआई भी बेनकाब हुई। सारी दुनिया के डाकू इमरान खान के परचम तले इकट्ठे हो गए। तहरीक इंसाफ ने तो टिकटों की मंडी लगाई हुई है। इमरान खान शौक से एहतजाज करें, हमारे सर से उतरें। बताएं इमरान खान का कौन सा मार्च कामयाब हुआ? एक सवाल के जवाब में कहा, जैसे ही हुकूमत मिली इलेक्शन में चले जाना चाहिए था। सबके मशवरे से हुकूमत में रहने का फैसला किया। नवाज शरीफ कब वतन वापस आएंगे? ख्वाजा आसिफ ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वाजे कर दिया। कहा, मुस्लिम लीग नून के कायद को गैर यकीनी सूरत हाल में नहीं बुलाना चाहते। मुज़ाकरात में नाकामी पर बड़ी तहरीक और होगा लॉन्ग मार्च। पीटीआई की नई हिकमत अमली तैयार। ये नहीं हो सकता आइन को रद्दी का टुकड़ा और अवाम को कीड़े मकोड़े समझा जाए। तहरीक इंसाफ इस मुआमे पर खामोश नहीं बैठेगी। फवाद चौधरी ने साफ बता दिया, ट्वीट किया, मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अवाम बड़ी तहरीक के लिए तैयार हो जाएं। तहरीक का आगाज कल लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में रैलियों से हो रहा है। इसका नुक्ता अरूज एक तारीखी लॉन्ग मार्च होगा। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास भी मुज़ाकरात के हामी। कहा, सियासी मसाइल का हल सियासी ही निकालना चाहिए, हमें एक दूसरे को सुनना होगा। मुज़ाकरात के लिए कुछ दो और कुछ लो की पॉलिसी होती है, इसके लिए लचक का मुजाहिरा करना चाहिए। सियासी जमातों ने मिलकर कोई हल ना निकाला तो ये लम्हा फिक्रिया होगा। 10 मई तक हर चीज खुलकर सामने आ जाएगी, आर या पार हो जाएगा। शेख रशीद ने फिर नई तारीख दे दी। कहा, मुज़ाकरात सुप्रीम कोर्ट को धोखा देने का एक बहाना है। हुक्मरान रिलीफ में और अवाम तकलीफ में है। परवेज इलाही के घर जो कुछ हुआ निगरान वजीर आला का किया धरा है। सियासत दुश्मनी का रंग इख्तियार कर चुकी है, जिसके नताइज संगीन निकलेंगे। सदर मुमलिकत ने कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2023 पार्लियामेंट को वापस भिजवा दिया। सदर आरिफ अलवी ने कहा, एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में पहले की गई तरामीम सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत है। बिल और वज़ीर आज़म के एडवाइस में इस पहलू का हवाला नहीं दिया गया। हुकूमत इत्तेहादी जमात MQM को मरदमशुमारी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। खालिद मकबूल सदीक़ी कहते हैं, मरदमशुमारी से मुताल्लिक़ ख़दशात दुरुस्त साबित हुए। मौजूदा मरदमशुमारी में कराची की आबादी को इंतहाई कम गिना गया। ये गलती नहीं, खास मनसूबाबंदी है। मुस्तफ़ा कमाल बोले, हम कोई मरात या ज़मीन का टुकड़ा नहीं बल्कि कराची का हक मांग रहे हैं। अपनी बात मनवाने के लिए मुल्क के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। MQM मरदमशुमारी पर सिर्फ सियासत कर रही है। इन लोगों ने वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट देकर मरदमशुमारी के नताइज को तस्लीम किया। असद उमर का इल्ज़ाम, मुत्तहिदा को गलत मरदमशुमारी पर काबीना से मुस्ताफ़ी होने का मशवरा भी दे दिया। रहनुमा PTI ने कहा, आज पाकिस्तान का आइन टूट चुका, मरदमशुमारी दुरुस्त ना हो तो जमहूरियत नामुकम्मल होती है। कराची की आधी आबादी को नहीं गिना गया। डिजिटल मरदमशुमारी में जो फर्द जहां है उसे गिना जाए। हाफिज नमर रहमान का मुतालिबा। अमीर जमात इस्लामी का शारा फैसल पर आज तारीखी एहतजाज रिकॉर्ड कराने का ऐलान। कहा, मरदमशुमारी पर किसी किस्म की सौदागरी को नहीं मानेंगे। कुछ लोग इसे लिसानी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। खातून समेत 5 अफराद जाँ बहक। मूसलाधार बारिशों से जल थल एक हो गया। पहाड़ों से उतरते पानी से नदी नाले बिफर गए। बौलार नदी में आरसी पिंजरा पुल बह गया। कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। कोयटा का दीगर इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। नोकंडी में सैलाबी रैले घरों में दाखिल। कच्ची आबादी शदीद मुतासिर। हब के इलाके साकरान में सैलाबी रैला 70 से ज़ायद बकरियां बहा कर ले गया। कलांच, बेलार, शाती की डैम भर गए। स्पिलवेज से पानी का इखराज शुरू।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर बादल बरस पड़े। मलीर नदी में पानी की सतह में इजाफा, तुगयानी का खदशा। गुलशन इकबाल में 3 अफराद करंट लगने से बेहोश हो गए। मुतासरा अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों में मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। आटा स्कीम को पार्टी की अंदरूनी सियासत की भेंट चढ़ाना सरासर ज्यादती है। शाहिद हाकान अब्बासी अपने बयान पर माजरत करें या करप्शन के सबूत फ्राहम करें। पंजाब हुकूमत का मुतालिबा। सूबाई वजीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा कि इल्जाम लगाने वालों की अपनी साख मशरू हुई, एक एक पाई का हिसाब दे सकते हैं। मुफ्त आटा स्कीम में एक पाई की भी करप्शन नहीं हुई। स्कीम से पंजाब के 3 करोड़ मुस्तहिक लोगों ने फायदा उठाया। आटा स्कीम को विफाकी और पंजाब हुकूमत ने मिलकर फंड किया। मुल्क में गंदम की 2 करोड़ 75 लाख मैट्रिक टन रिकॉर्ड पैदावार। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर। कहते हैं खाद की बिला तातुल फ्राहमी, किसान पैकेज, बरवक्त फैसलों की बदौलत गंदम की शानदार पैदावार मुमकिन हुई। बारिशों और सैलाब के बावजूद गंदम की भरपूर पैदावार बेहतरीन गवर्नेंस का मुंह बोलता सबूत है। साबिक हुकूमत की बद इंतजामी से पाकिस्तान गंदम दरामद करने वाला मुल्क बन गया था। वजीर आजम का जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी हुक्म। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए अच्छी खबर। 1 मई से पेट्रोलियम मसरूआत की कीमतों में 4 से 6 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान। पेट्रोल 6 रुपए, हाई स्पीड डीजल 4 रुपए लीटर सस्ता करने की सिफारिश। तेल की कीमतों में रद्दोबदल की हतमी मंजूरी वजीर आजम देंगे। महंगाई की मुंह जोर लहर बरकरार। खरीदारों और दुकानदारों में तकरार। आटा, घी, चीनी, सब्जियां और फल सब गरीब की पहुंच से दूर। ब्रायलर मुर्गी की फिर ऊंची उड़ान। लाहौर में चिकन 587 रुपए फी किलो हो गया। पेशावर में जिंदा मुर्गी की कीमत में 30 रुपए फी किलो इजाफा। कीमत 425 रुपए हो गई। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान और शाहिद हाकान अब्बासी की मुलाकात। सियासी और मुआशी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। शाहिद हाकान अब्बासी ने कहा मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के तनाजुर में हुकूमत को यकसुई से काम करने का मौका मिलना चाहिए। विफाकी वज़ीर ख़जाना इसाक डार से ईरानी सफ़ीर मोहम्मद अली हुसैनी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। इसाक डार कहते हैं पाकिस्तान ईरान के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। मुआशी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान तरक्की करेगा। कराची में सरकारी ऑयल रिफाइनरी की लाइन मुल्जिमान के निशाने पर। बिन कासिम टाउन में तेल चोरी की कोशिश में जमीन दबने से 2 अफराद हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मास्टरमाइंड की तलाश जारी। चंद माह में तेल चोरी की शालतीफ टाउन, शराफी गोट, बिन कासिम, स्टील टाउन और दरख्शा में 7 केसेस सामने आए हैं। लाहौर वाले हो जाएं होशियार। पीर से बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 2000 रुपए जुर्माना होगा। सीटीओ लाहौर मुस्तनसर फेरोज का बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। लाइसेंस चेकिंग के लिए 17 टीमें तश्कील दे दी गईं। पाकिस्तान रेलवे का शालीमार एक्सप्रेस के किरायों में कमी का ऐलान। 1 मई से शालीमार एक्सप्रेस की तमाम क्लासों में 20% रियायत होगी। 16 मई से 31 मई तक शालीमार एक्सप्रेस के किरायों में 10% रियायत होगी। रियायत एडवांस और करंट बुकिंग पर दी जाएगी। भारत का एक और जासूसी नेटवर्क बेनकाब। मोदी सरकार को आलमी सतह पर हजीमत का सामना। कतर ने भारतीय नेवी से ताल्लुक रखने वाले जासूसों को पकड़ लिया। मुमकिना तौर पर सजाए मौत का इम्कान। कतरी हुकाम ने भारतीय जासूसों के जेर इस्तेमाल दाहरा ग्लोबल नामी कंपनी भी बंद कर दी। बरतानवी शहजादा चार्ल्स सोइम की ताजपोशी की तैयारियों का आगाज। तारीखी शाही स्टोन ऑफ डेस्टिनी स्कॉटलैंड से लंदन मुंतकिल कर दिया गया। तकरीब में स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ की खसूसी शिरकत। शाह चार्ल्स सोइम की रस्म ताजपोशी 6 मई को लंदन के वेस्टमिंस्टर एबे में होगी।
सूडान में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी जारी। खसूसी तैयारे से मजीद 139 मुसाफिरों को लेकर कराची पहुंच गए। दूसरी जानिब आलमी बिरादरी की कोशिशें रंग ले आईं। सूडान में बरसरे पेकार फरीकैन मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के एलची वोल्कर थ्रीस ने कहा कि बातचीत कब होगी, अभी कोई तारीख फाइनल नहीं होगी। सूडान में फौज और पैरामिलिट्री फोर्स के दरमियान 15 अप्रैल से लड़ाई जारी है। अब तक 500 से ज्यादा अफराद हलाक और 4000 जख्मी हो चुके हैं।